नगर के प्रमुख चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार अभिनंदन। झांसी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष बुंदेलखंड अंशु बुधौलिया के प्रथम नगर आगमन पर झांसी महानगर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और फूल मालाओं, झंडों व नारेबाजी के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया। पूरे शहर में उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला। गौरतलब है कि अंशु बुधौलिया को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति के बाद उनका ये पहला झांसी दौरा था, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। झांसी महानगर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत गोरामछिया से हुई। इसके पश्चात निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। प्रथम स्वागत जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मेडिकल चौराहा, इलाइट चौराहा, BKD चौराहा एवं अंतिम स्वागत महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आवास विकास चौराहा पर भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अंशु बुधौलिया को फूल मालाएं पहनाकर, मिठाइयां खिलाकर और जोरदार नारे लगाकर बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में बुंदेलखंड क्षेत्र में पार्टी संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। स्वागत कार्यक्रम के दौरान अंशु बुधौलिया ने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के मार्गदर्शन में पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर पार्टी के जिला एवं महानगर इकाई के कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता एवं समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान प्रभात गोस्वामी प्रदेश उपाध्यक्ष, चित्रकूट मंडल प्रभारी अजीत सिंह प्रदेश सचिव, नजीम बेग प्रदेश उपाध्यक्ष झांसी महानगर प्रभारी, अकरम मंसूरी महानगर अध्यक्ष, अशोक भारती प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, प्रवीण यादव, मनीष कुमार, अभिनेंद्र यादव, लव यादव, देव यादव, भानु यादव, जसमीत सिंह सरदार, अरसान खान सहित आदि उपस्थित रहे। सभी का आभार व्यक्त शोएब खान युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष ने किया। वैसे बुंदेलखंड धरा पर आपका कल जो जोश से और युवाओं के द्वारा जो स्वागत सम्मान किया गया, वो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली गई, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है पार्टी के द्वारा, पार्टी का जो विश्वास है, हम उस पर अटल रहेंगे और पार्टी की विश्वास और निष्ठा के साथ हम संगठन को मजबूत करेंगे। बुंदेलखंड के अंदर, प्रदेश के अंदर युवाओं को लेकर, युवाओं की आवाज़ बनकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, युवाओं की धड़कन है और उनकी जो मानसिकता है, युवाओं को साथ लेकर युवाओं की रोजगार या और भी जो समस्याएं हैं वो सुनते हैं और युवाओं की बहुत ज़्यादा उनके प्रति जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। और जो युवाओं ने सम्मान दिया हमारे झांसी में, जिस प्रकार से युवा हमारे साथ हैं, उस प्रकार से पार्टी के ऊपर वो विश्वास करते हैं और विश्वास को रखते हुए हम भी प्रदेश में अपने युवाओं को साथ लेते हुए आगे की संगठन को मजबूत करके चलेंगे। जैसे कि भी देखा जा रहा है, वैसे पार्टी आपकी निरंतर जी ग्रोथ बढ़ा रही है। बिहार के अंदर के भी देखने को मिला है, जी काफ़ी मजबूत पार्टी हुई है और भी भारत के अंदर अन्य जिलों के भर में संगठन में हो रही है जी। इस पर क्या कहना रहेगा झांसी के लिए? देखिए, जिस प्रकार से अभी बिहार में हमारी पार्टी ने जो एनडीए के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और काफ़ी हद तक विश्वास जनता का जीता है और विश्वास जीतते हुए पार्टी ने अपना एक अस्तित्व बनाया है। और आने वाले समय में हर प्रतिदिन, जैसे देखा जाए, प्रतिदिन हम लोग उसी मजबूती के साथ हर प्रदेश में और राष्ट्र नेतृत्व जो हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी का कर रही है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए क्रम में हम भी राष्ट्र में अपनी हर जगह अपनी सीटें बढ़ाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी को हमारे जो मार्गदर्शक कह लीजिए, हमारे जो युवा दलों की धड़कन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे जो है उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी को और भी मजबूती के साथ लेके चलें। आगामी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? 2025 का जो है विदाई होने वाली है जी, 26 का भी आगाज होने वाला है जी, और 2027 चुनाव में जी, जैसे कि आपको अभी जिम्मेदारी, इससे बड़ी भी जिम्मेदारी मिलेगी,
तो क्या रहेगा आपका? देखिए, 2026 में पंचायत चुनाव हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव हैं। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व से जो भी हमारे पास सूचनाएं और हमें आदेशित किया जाएगा, उसके आधार पे हम संगठन को लेकर और जनता के बीच में रहेंगे। जनता की हर समस्या का समाधान अपने नेतृत्व तक, राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और जनप्रतिनिधित्व तक पहुंचाएंगे। एनडीए में अपनी बात रखते हुए, हमारी एनडीए में सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है और हमारे केंद्र में भी है। एक आखिरी सवाल और जी जैसे कि कल देखा कि आपका काफिला जैसे ही झांसी के अंदर एंट्री हुआ जी और जगह जगह स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ आपका, जी। आपके चाहने वाले जी। खासतौर से पार्टी के युवाओं को क्या उनको एक मुबारकबाद और प्यार इसने रहेगा? देखिए, उनका मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, चिराग जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो युवाओं की दिल की धड़कन है और युवा उन्हें बहुत पसंद करते हैं। और ऐसी पार्टी के प्रति युवाओं में जो जोश है वही मुझे मिला है देखने को, और उनका जो प्रेम है चिराग जी के लिए, उसी प्रकार से पार्टी के हर व्यक्ति के लिए युवाओं में वो प्रेम है और हर पार्टी के कार्यकर्ता के लिए वो प्रेम देखने को मिला है। और हम उनका अभिवादन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं सभी युवा साथियों को, झांसी की जनता को और हमारे पत्रकार सभी मीडिया के बंधुओं को। जिस प्रकार से कि एसआईआर जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जी विपक्ष पार्टियां जो हैं घबराई हुई हैं एसआईआर को लेकर, जी लेकिन निरंतर उत्तर प्रदेश में वोटरों की भी छटनी हुई है। जी जी 2 लाख के ऊपर वोट एक तरीके से छटनी में गायब करे जा रहे हैं। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कहना है? ऐसा यार, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो अपोजिशन के लोग हैं, हमारे विपक्ष के लोग हैं, घबराए हुए वो इसलिए हैं, उनको पता है कि जो काफ़ी समय पहले मृतक हो चुके हैं, काफ़ी समय पहले उनके जो डुप्लीकेट वोट हैं, जो कि मध्य प्रदेश में भी डाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी डाल रहे हैं, डुप्लीकेट वोट ही उनके ही थे जी। अब उनके डुप्लीकेट वोट जो कट रहे हैं, अब वोट वही पड़ेंगे जो हमारे प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, हमारे जिले में रहने वाले लोग हैं। क्योंकि क्या है, एसआईआर कोई गलत चीज़ नहीं है, एसआईआर हमारे लिए फायदेमंद है। वो क्यों? क्योंकि एसआईआर में हमारे प्रदेश में रहने वाले लोगों के ही वोट पड़ेंगे। और आपने देखा होगा सरकार से काफ़ी जो है व्यवस्थाएं रहती हैं, जैसे कि काफ़ी सुविधाएं आती हैं और भी चीज़ें रोजगार को लेके और भी चीज़ों को आती हैं। तो जब तक जो जेन्युइन लोग हैं उन तक पहुंचते पहुंचते जो डुप्लीकेट लोग हैं, बाहरी लोग हैं, उनको वो पहले ही लेके चले जाते थे। अब उस पर रोना रहता था अपोजिशन का कि रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है और सरकारी कोई सुविधाएं नहीं है। तो सुविधाएं आती हैं लेकिन ऐसे लोग लेके चले जाते थे, अब वो ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो डुप्लीकेट वोट है वो कट जाएंगे, बाहरी लोग हैं वो हट जाएंगे। तो इस प्रकार से एसआईआर कहीं ना कहीं इन लोगों के मंसूबे खत्म कर रही है। विपक्ष को जो विपक्ष की मजबूती थी, जो झूठ के आधार पर चल रहे थे, उनका झूठ खुल के सामने आया जनता के, तो वो घबराए हुए हैं और घबराते वो तो एक तरीके से जमींदोज हो ही जाएंगे। और एक क्वेश्चन और है, जी। जो घुसपैठिए है जी खास तौर से बीजेपी का हमेशा निशाना रहता है, जी। घुसपैठियों पे जो कार्रवाई चल रही है उनके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, जो भी घुसपैठिए हैं या मान लीजिए अराजक तत्व हैं, हमारे देश में आज तक देखा गया है, जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई है, तब से काफ़ी हद तक अत्याचार, हत्याएं, लूट, गुंडागर्दी खत्म हुई है। तो बाहरी घुसपैठियों को हम क्यों घुसने देंगे? जब देश में ही गुंडागर्दी खत्म कर दी हमने, तो बाहर के गुंडों को थोड़ी ना घुसने देंगे। जब हमारे देश में ही इस प्रकार की जो है तैयारी के साथ हम लोग प्रशासन को मजबूती से इसको खड़े किए हुए हैं कि देश में हमारे यहाँ अराजकता नहीं होगी। अब देश में सरकार जनता की है, अराजक तत्वों की नहीं है, घुसपैठियों की नहीं है। ठीक है। मेरा नाम शोएब खान है। मैं झांसी में लोक जनशक्ति पार्टी महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा से मनोनीत किया हूँ। कल जैसे कि बुंदेलखंड झांसी के अंतर्गत देखने को मिला कि आपके जो बड़े पदाधिकारियों का आगमन हुआ, काफ़ी जोश रहा युवाओं के अंदर, क्या रहा, कौन बनकर आए हुए हैं? मैंने कल अंशु भदौलिया जी, जो मेरे प्रदेश के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, उनका आगमन हुआ था झांसी में। तो सभी युवाओं ने बड़े जोर शोर से उनका स्वागत किया, उत्साहवर्धन किया और उनको काफिले के साथ उनका स्वागत किया। महानगर टीम की जो है आपकी, क्या कहेंगे, वहाँ से उनका स्वागत कोई किया गया, क्या धन्यवाद बोलेंगे? सभी के लिए धन्यवाद है, सबने सहयोग किया, मित्र बंधु रहे, पार्टी के सदस्य रहे, सबका सहयोग करना चाहता हूँ मैं, उनका अभिवादन है।